नमस्कार प्यारे बच्चों और सभी कहानी सुनने वालों। आप सुन रहे हैं कथा सागर, जहां हर कहानी दिल को छूती है और हर सपना हौसला पाता है। तो चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। हरी भरी वादियों के बीच बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, सूरजपुर। इस गांव में मिट्टी की खुशबू थी, कच्चे घर थे और लोगों के दिल बहुत सच्चे थे। इसी गांव में रहता था एक नन्हा बच्चा, दीपक। दीपक बहुत गरीब परिवार से था। उसके कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। जब भी दीपक स्कूल जाता, रास्ते में उड़ते पक्षियों को देखता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी एक दिन इतना ऊंचा उड़ पाऊं। दीपक का सपना था बड़ा होकर शिक्षक बनना। वह चाहता था कि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से दूर न रहे। लेकिन गांव के कुछ लोग उसके सपनों का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतना गरीब बच्चा बड़े सपने देखता है। उनकी बातें दीपक को दुखी करती थीं, पर वह कभी हार नहीं मानता था। स्कूल में एक पुरानी सी लाइब्रेरी थी, धूल से भरी अलमारियां और फटी हुई किताबें। दीपक रोज स्कूल के बाद वहीं बैठकर पढ़ता रहता। एक दिन मास्टर जी ने उससे पूछा, दीपक, तुम रोज यहाँ क्यों रुक जाते हो? दीपक ने धीरे से जवाब दिया, सर, जब तक पढ़ता हूँ तब तक मेरे सपने जिंदा रहते हैं। ये सुनकर मास्टर जी की आंखें भर आईं। कुछ समय बाद गांव में मुश्किल दिन आ गए। भारी बारिश हुई, काम बंद हो गया और घर में खाने की कमी होने लगी। एक दिन माँ ने उदास होकर कहा, दीपक, शायद अब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़े। उस रात दीपक बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह उसने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। अब दीपक सुबह स्कूल जाता और शाम को सब्जी बेचकर अपने परिवार की मदद करता। उसके छोटे हाथ थक जाते, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं थकता। वह खुद से कहता, अगर आज मैं थक गया तो कल मेरा सपना थक जाएगा। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। वे बच्चों की पढ़ाई देखने आए थे। मास्टर जी ने दीपक को आगे किया और कहा, सर, ये बच्चा बहुत मेहनती है। अधिकारी ने दीपक से सवाल पूछे। दीपक ने पूरे आत्मविश्वास से सभी सवालों के जवाब दिए। अधिकारी मुस्कुराए और बोले, दीपक, तुम्हारी पढ़ाई अब नहीं रुकेगी, तुम्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। दीपक की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। समय बीतता गया। दीपक शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने लगा, फिर कॉलेज पहुंचा। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते थे, यह हमारे गांव का बच्चा है। और फिर एक दिन दीपक अपने ही गांव के स्कूल में शिक्षक बनकर लौटा। उसने बच्चों से कहा, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो सपने जरूर पूरे होते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिए, गरीबी कभी आपकी काबिलियत तय नहीं करती। मेहनत, लगन और सच्चाई आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कथा सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सपने देखते रहिए और मेहनत करते रहिए।